जब हमारी रीढ़ की हड्डी बहुत तेज दर्द होने लगती है तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसे में हम करें तो क्या करें। क्योंकि आजकल आम बात हो गई है रीढ़ की हड्डियों में दर्द। और खासकर तो उसका जिसका ऑपरेशन हुआ रहता है, तो हमारा भी कई सारा ऑपरेशन हो गया है, तो हमें भी नॉर्मल मतलब डेली पेन हड्डियों में रहता ही रहता है। ज़्यादातर जो दर्द रहता है रीढ़ की बीच वाली हड्डी में रहता है और शुरू से लेके लास्ट तक रहता है। मतलब जहाँ पे रीढ़ की हड्डी खत्म होती है ना, वहां तक दर्द रहता है और इतना दर्द होता है, इतना पेन रहता है कि बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रहती है। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि मतलब कुछ भी काम ना करे, ऐसे ही लेटे रहे, इतना दर्द होता है। लेकिन हम हाउस वाइफ को तो भाई काम तो करना ही है करना। ऐसे कैसे हमेशा लेटे रह सकते हैं, तभी नहीं काम चलेगा। तो आज इसी की एक ऐसी रेमेडी हम लेके आए हैं, यकीन नहीं मानेंगे, बिना 1 रुपया खर्च किए आप इस रेमेडी को घर पे यूज कर सकते हैं और उससे कई सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। ये जो ऐसी रेमेडी है, मतलब आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी आसान तरीके से, कोई पैसा नहीं खर्च करना है। और ये जो जिस चीज से रेमेडी बनने वाली है ना, इसको आप हर एक किचन में इसे आप पा सकते हैं। मतलब ऐसा कोई घर नहीं है जिसके किचन में ये मतलब रहे ना रहे। जी हाँ। तो उससे पहले मैं बस्ती हेमा किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हेमा, जी हाँ, मेरा नाम हेमा है और मैं आज बहुत ही आसान तरीके से एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जिसे आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है और बहुत ही आसान तरीके से आप बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। आम बात हो गई है ये ऐसी बीमारी हम लोग के शरीर में ज्यादातर, हम लेडीज के शरीर में जिसकी शादी हो जाती है, 1 2 बच्चे हो जाते हैं, तो उनके शरीर में ये बीमारी सबके, मतलब ऐसा कोई नहीं बाकी रहेगा जिसके शरीर में ये बीमारी होना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीढ़ की हड्डी, कमर दर्द। जो ये रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये मेरे पीठ की जो हड्डी होती है, बहुत ही ज्यादा पेन होता है। मतलब कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता है कि हम करें तो क्या करें, ना कुछ काम करने का मन करता है। मतलब अगर बैठ जाओ तो बैठने का मन नहीं करेगा, लेट जाओ तो उठने का मन नहीं करेगा, बहुत ही ज्यादा पेन रहता है। तो हम भी बहुत परेशान रहते थे, लेकिन हमने एक ऐसा इसका मतलब टिप्स लेके हम आए हैं जिसे अगर आपने भी किया तो आपको भी आराम ही आराम मिलेगा। आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना है, कहीं नहीं जाना है, घर बैठे आप इस चीज से अपनी बीमारी का छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेथी दाना। मेथी दाना सबके रसोई में पाया जाता है, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके किचन में मेथी दाना ना पाया जाए। इसी मेथी दाना को आप यूज करके कई सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। और ज्यादातर हमें जब दिक्कत होता है तो बहुत ही ज्यादा पेन होता है। अक्सर आपने ही देखा होगा कि मतलब आपके गांठ में दर्द रहता है, पीठ की हड्डी में दर्द रहता है, ये पीठ के आधे से नीचे के भाग में बहुत ही ज्यादा पेन रहता है। अब हमें तो रहता है, और हमें किस चीज से आराम मिला है उसी चीज को आज हम लेके आए हैं और आपको बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे। मतलब कुछ भी नहीं करना है, बस शाम को थोड़ा सा प्रोसेस कीजिए और सुबह अपना इलाज कर लीजिए। जी हाँ, मेथी दाना हमें लेना है, इसे किस तरह से बनाना है, कैसे क्या करना है, हम सारा वीडियो में आपको आराम से बताएंगे और कोई भी मतलब दिक्कत भी नहीं होगा, बस कुछ नहीं करना है। चलिए हम आपको वीडियो दिखाते हैं किस तरीके से हम इसको बना के और पीते हैं, खाते हैं। इसी तरह से आप भी अगर करेंगे तो आपके जो रीढ़ की हड्डी है, कमर दर्द है, गांठ घुटने में दर्द है, आराम से आप इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। और इसके तो इतने सारे फायदे हैं कि अगर हम गिनाने बैठेंगे तो गिना नहीं पाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल हम कैसे इसे बनाया जाता है पहले हम आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद हम इसके फायदे को भी, थोड़ा बहुत फायदा भी आपको गिना देंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे मेथी दाना। तो यहाँ हमें सारे मेथी का एक ही साथ नहीं प्रयोग करना है, तो यहाँ हम आपको दिखाने के लिए इतना कटोरी में रख लिए हैं। अब हम एक और कटोरी लेंगे और उसमें डालेंगे मेथी दाना। तो हमें कितना डालना है हम आपको ये बता दे रहे हैं। जो छोटा वाला चम्मच होता है ना, बस उससे आधा चम्मच।
आधा चम्मच एक लोग के लिए, अगर आप 2 लोग खाने वाले हैं तो उसी छोटे वाले चम्मच से 1 चम्मच ले लीजिए। बस इससे ज़्यादा मात्रा हमें नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा तभी मतलब नुकसान करेगा, तो इसीलिए मात्रा बराबर होनी चाहिए। और हमें ये मान के चलिए जो छोटा वाला चम्मच होता है बस उसी से 1 चम्मच 2 लोगों के लिए। अब इसे हम अच्छे से धुल लेंगे, इसका जो गंदा पानी रहेगा उसे निकाल देंगे। वैसे तो हमने इसे धुल के मेथी को रखा है, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम धुल दिए हैं। अब यहाँ हम डालेंगे आधा कटोरी पानी। पानी हमें इतना लेना है, पूरा भर के कटोरी नहीं लेना है, बस आधा कटोरी पानी लेंगे। इसे हम क्या करेंगे, ऐसे ही रात भर भिगो के पड़ा रहने देंगे। मतलब रात में ये काम आपको करना है और रात भर के लिए छोड़ देना है। अब अगली सुबह हम इसको देख रहे हैं तो देखिए पानी एकदम बिल्कुल पीला हो गया है, एक दवा के फॉर्म में ये आ गया है। जो हमारा मेथी दाना था वो फूल गया है अच्छे से और पानी उसका पीला हो गया है। तो अब इस समय ना मेथी दाना से ज़्यादा इसका पानी फ़ायदा करता है, लेकिन हम यहाँ मेथी दाना नहीं फेंकते हैं, पानी और मेथी दाना दोनों यूज कर लेते हैं। तो हम इसे 2 पार्ट में कर दे रहे हैं, क्योंकि इसे हमने 2 लोगों के लिए भिगोया था, तो इसे हम 2 पार्ट में कर लेंगे। तो अभी तो हमारा मतलब पूजा पाठ हो गया है, तो खाली पेट ही इसे लेना रहता है, लेकिन इसे लेना है किस तरह से ये भी हम आपको आगे दिखा रहे हैं। अब ये देखिए हमारा 2 पार्ट हो गया। एक पार्ट को हम क्या करेंगे, ढक्कन लगा के मतलब ढक के रख देंगे, जब उनको लेना होगा तब वो अपना लेंगे। अभी सो रहे हैं तो एक पार्ट को हमने रख दिया है और जो हमारा है उसे हम लेने जा रहे हैं, क्योंकि खाली पेट लेना है। तो हमारा पूजा पाठ हो गया है तो इसे हम अब ले लेंगे। तो हमें इसे लेना किसके, नॉर्मल पानी के साथ नहीं लेना है, हमें जो लेना है थोड़ा सा गुनगुना पानी जो रहेगा उसी के साथ हम इस मेथी दाना को लेंगे। और बहुत ज़्यादा पानी नहीं, हमने मतलब थोड़ा पानी हमें पीना है, बहुत ज़्यादा एक ही साथ नहीं पीना है। हाँ 10 मिनट रुक के आप और पानी गुनगुना ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमने पहले पानी पी लिया, उसके बाद मेथी दाना को खा लेंगे। ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता है। वैसे तो मेथी दाना मतलब आपको सुनने में लगेगा कड़वा, लेकिन ये भिगोने के बाद इसका जो कड़वापन रहता है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बच्चे भी आराम से खा लेंगे। तो इसी तरह से हमें करीब 10 से 15 दिन लगातार खाना है। इतने दिन में आपको खुद अपना फ़र्क दिखने लगेगा, आप खुद खाने लगेंगे तो फिर किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं तो पड़ेगी। आपने देखा इसे हमने किस तरीके से इसे बना के मतलब भिगो के इसे खाया है। और इसे खाने से ना आपके बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। जैसे कि पहले तो आप बाल को ले लीजिए, बाल की हमें कितनी सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। जैसे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बाल के 2 मुंहे निकल रहे हैं, बाल पतले हैं, मोटे नहीं हो रहे हैं, या बाल जो झड़ गए हैं वो निकल नहीं रहे हैं। जब आप मेथी दाना खाना शुरू करेंगे ना तो आपकी ये भी परेशानियों से मतलब आप छुटकारा पा जाएंगे। पाचन में ये बहुत ज़्यादा कामगिर करता है, मतलब बहुत ज़्यादा सहायता करता है। और हमारा जो कोलेस्ट्रॉल रहता है उसे बहुत कंट्रोल करता है, वजन घटाने में भी बहुत ज़्यादा ये फायदा करता है। और बहुत सारे इसके फायदे हैं जिसे हम आपको मतलब आप अगर सर्च करेंगे इसके मेथी दाने के कितने सारे फायदे हैं तो आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा। तो इसी तरह से अगर आपको अपने वजन मतलब कंट्रोल करना है, और मेन चीज सबसे ज्यादा जो रहता है हमारा कमर दर्द, कमर दर्द बहुत ज्यादा पेन करता है। तो अगर आपको इससे राहत छुटकारा चाहिए, राहत मिल पाना चाहते हैं तो आप मेथी दाना डेली अगर आपने 15 से 20 दिन अगर इसी तरह से पी लिया, यकीन मानिए आपको तुरंत फायदा अपने आप खुद पे ही खुद आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में कितना आराम मिल रहा है। और जब आपको खुद अपना फायदा दिखने लगेगा तो आप अपने आप पीने लगेंगे। इधर ठंडक का महीना आ गया है, ठंडक में वैसे भी जोड़ में दर्द बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, कमर में दर्द बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। और खासकर तो उसका जिसका कई सारा ऑपरेशन हुआ रहता है, मेरा भी खुद 4 ऑपरेशन हो चुका है। तो इससे हमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हमारे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो इसी से हमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो बीच बीच में जैसे 20-25 दिन हम पीते हैं, उसके बाद कभी 2-4-10 दिन गैप कर देते हैं, लेकिन ठंडक में रोजाना हम कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। इस तरह से अपने हस्बैंड जी को भी देते हैं, खुद भी लेते हैं, कभी कभार बच्चों को भी दे देते हैं। क्योंकि आजकल बच्चों में भी देखा जा रहा है कि बच्चों को भी दर्द बहुत ज़्यादा होने लगा है। और जो माहवारी का
समय होता है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है कि अगर बहुत ऐंठन रहता है शरीर में, पेट में दर्द बहुत रहता है, तो इसे आप अगर दे रहे हैं सुबह भिगो के चबाने के लिए, उसका पानी पीने के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अच्छा, इसे खाने में मतलब कोई भी कड़छाता भी नहीं है या मतलब बहुत ज़्यादा अजीब स्वाद भी नहीं आता। वैसे तो मेथी तड़के में स्वाद भी आता है, बच्चों को नहीं पसंद रहता है, लेकिन जब भिगो के आप खाते हैं ना, तो इसका टेस्ट उतना कड़वापन नहीं रहता है। इसका पानी पी लीजिए और थोड़ा सा जो है, हम तो अपने घर जो भिगोते हैं उसमें केवल 2 लोगों के लिए हम छोटा चम्मच जो रहता है 1 चम्मच भिगोते हैं, आधा हम पीते हैं, आधा हस्बैंड जी को देते हैं, क्योंकि इनको भी शुगर है, शुगर में भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है ये मेथी दाना। तो इस तरह से आप अपने घर पे आसानी से बस बिना पैसा खर्च किए इस तरीके को आजमाइए और आराम आपको मिलेगा। खासकर जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है, आप आसानी से इसकी दवा घर पे ही कर सकते हैं। हमें बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठंडक का महीना है तो थोड़ा सा अगर आप अपने घर पे ही उपाय करेंगे, टिप्स को फॉलो करेंगे, तो आपको ज़्यादातर दवा मतलब बाहर से दवा नहीं कराना पड़ेगा। आराम आपके घर के मत जो हमारे घर में सामान रहता है उससे भी आपको आराम मिल जाएगा, तो पैसा भी नहीं हमारा खर्च होगा। तो इस तरह से ठंडक में तो हमें ज़रूर ये सारे टिप्स उपाय मतलब करने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो हम आपको एक एक करके बताते रहेंगे और हम खुद अपने पे अप्लाई करते हैं। पहले हमको अगर उसका फ़ायदा मिलता है तभी हम आप लोगों को बताएं, और इस सब के बारे में तो कौन नहीं जानता है। दादी नानी ये सब तो बहुत पुराने ये टिप्स हैं, और ये दवा जो है मेथी दाना ये सब बहुत पुराने हैं। तो इसे आप नए रूप में मतलब ज़रूर इसे यूज कीजिए, क्योंकि जो हमारे दादी नानी जो हमारे बुजुर्ग लोग हमको बता के गए हैं उसमें कोई भी मतलब त्रुटि नहीं रहती है, बात एकदम से 100% सही रहता है। तो अगर आप मेथी दाना को इस तरीके से खा रहे हैं तो आपको आराम आराम मिलेगा। अगर आराम नहीं मिला है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, ऐसा कौन है जो 15 से 20 दिन खा लिया और उसे आराम नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम इतना गारंटी से आपको बोल रहे हैं क्योंकि हम खुद अपने ऊपर आजमाते हैं, हम खुद खाते हैं, हमें जितना आराम रहता है, इसीलिए हम गारंटी से कह रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है। अगर आपने 10 दिन भी लगातार खा लिया ना, तो आपको ज़रूर फ़र्क अपने आप दिखने लगेगा, तो आप लगातार वैसे भी खाना शुरू ही कर देंगे। तो आपको ये टिप्स कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो आपको बहुत नॉलेज लगे, तो आप ज़रूर इसे शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि और सभी को भी पता चले इसके बारे में, और वो भी अपने घर पे बिना पैसा खर्च किए इस तरीके से उपाय करें और खुद भी और अपने जो घर में बड़े बूढ़े बूढ़े हैं उनको भी आराम मिलने लगेगा। चलिए फिर एक और वीडियो में आपसे भेंट मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।